किसी को इवन सड़क जाम करने पर भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो उसका डेमोक्रेटिक राइट है कि मात्र एफआईआर में नाम पढ़ने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। अनुसंधान के क्रम में आरोप पत्र समर्पित करने लायक एविडेंस नहीं है, तब तक पुलिस आरोप पत्र समर्पित। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में पुलिस के एक पत्र को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। खबर अमेरिका में भी छप गई है। इस बीच विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और साथ ही सत्ता पक्ष के ओर से सफाई दी जा रही है। लेकिन बात अब इतना आगे बढ़ गया है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कह रहे हैं कि आपने तो बिहार की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी। दरअसल अमेरिका में भी एक खबरें छपी है। इसके बाद जिस तरीके से लगातार विपक्ष के सवालों से बिहार की नीतीश सरकार घिरी हुई थी, आज खुद बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने इस पत्र को लेकर सफाई दी है। क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। निकाला है वो आदेश हम लोगों ने 3 फरवरी को निकाला है और इसका जो डिटेल गाइडलाइंस हैं सभी हमारे फील्ड फॉर्मेशन को, वो भी 3 फरवरी को जारी की गई हैं। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको समय समय पर रिटरेट किया जाता है और उसके प्रोसीजर में अगर कोई कमी हम लोग पाते हैं तो उसको किस तरह से ठीक करना है, उसके बारे में भी जो है डायरेक्शन इशू होती हैं। इस बीच अगर न्यायालय के तरफ से कोई और अतिरिक्त गाइडलाइंस अगर दी जाती हैं तो उसको भी उसमें समावेश किया जाता है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके अंदर कोई भी चीज़ पहली बार या नए तौर से नहीं हो रही है। पुरानी जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत इन चीज़ों को समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको और क्लैरिफाई किया गया है और प्रोसीजर को थोड़ा जो है स्पेसिफाई करने का प्रयास किया गया है ताकि उस प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह बनी रहे और कोई भी उस प्रोसीजर का दुरुपयोग ना कर सके। नहीं, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एप्रीहेंशन के आधार पर तो ना कायदा कानून चलता है ना ज़िंदगी चलती है। मैं सिर्फ जो इन चीज़ों को जो क्लैरिफाई करने के लिए जितनी बातें कही गई हैं मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। आप अवगत हैं कि संज्ञेय अपराध जो है वो संज्ञेय अपराध है। उसके अंदर जो पुलिस की कार्रवाई वो पहले से भी चलती आ रही है, वो अभी भी चल रही है और वो आगे भी चलेगी। रही बात कि आपके अंदर जो संशय की बात आई दुरुपयोग होने की, तो मेरा पहला इसमें ये कहना है कि ये जो रेलिवेंट पोर्शन है मैं वो पढ़ देता हूँ, जिसको लेकर बहुत तरह के अलग अलग इंटरप्रिटेशन बहुत तरह के लोगों ने किए। मैं आप सबके सामने वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है, तो पहले इसको क्लैरिफाई सबको कर देना चाहिए कि किसी के विरोध प्रदर्शन, किसी को इवन सड़क जाम करने पर भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। वो उसका डेमोक्रेटिक राइट है और हम लोग जो है एक डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट के अभिन्न अंग हैं। हमारा सबका दायित्व है कि वो जो सिटीजन्स के राइट्स हैं और जो सिटीजन्स को जो संविधान ने जो व्यवस्था बनाई गई हैं वो उनका हर हालत में पालन हो। लेकिन सिटीजन्स के राइट के साथ साथ हल्का सा ड्यूटीज़ की बात भी होनी ज़रूरी है। उतना भर मैं बात सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले अगर कोई व्यक्ति आपराधिक कृत्य में सम्मिलित नहीं है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसा होगा। अब फिर आगे लिखा है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्रित किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भाई, एफआईआर करने से हम किसी को नहीं रोक सकते हैं। एफआईआर में हम किसी के नाम देने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। बुनियादी तौर पे जो पुलिस का अनुसंधान है वो स्टार्ट ही एफआईआर के बाद होता है ना, वही तो सत्यापन किया जाता है। उसी के खिलाफ तो एविडेंस होता है कि किसके खिलाफ एविडेंस मिला, नहीं मिला, या जो नाम दिए गए हैं वो किस हद तक सही हैं, किस हद तक गलत हैं। यही अनुसंधान का जो बुनियादी जो ढांचा है वो इसी चीज़ पे आधारित है। तो मेरा ये कहना है कि मात्र एफआईआर में नाम पढ़ने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। मात्र अगर नॉन एफआईआर एक्यूज भी वो आदमी बनता है, जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में आरोप पत्र समर्पित करने लायक एविडेंस नहीं है, तब तक पुलिस आरोप पत्र समर्पित नहीं।
तो बिहार में अगर प्रदर्शन के दौरान किसी भी हिंसा या फिर तोड़फोड़ में आप शामिल हैं और आपके विरुद्ध अगर एफआईआर दर्ज होता है तो समझ लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और ना ही आप सरकारी ठेके ले पाएंगे। और यही वजह है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा था कि क्या बिहार की नीतीश सरकार इतना हिटलरशाही कर रही है कि बिहार में आम जनता को अब धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देगी। इसके बाद बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने इस पर सफाई दी। आपने सुना किस तरीके से एक एक कर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर करें। ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए www.todaybiharnews.in पर लॉगिन करें। धन्यवाद।